हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक पीएसयू कंपनी है, इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, किस तरीके का है पोस्ट, सभी चीजों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मेंशन किया गया है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर 22-23 इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न रीजन के लिए, क्लियर, नॉर्दर्न रीजन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट्स में मैं बात करूं तो सिविल ग्रेजुएट, डिप्लोमा ग्रेजुएट, सिविल ग्रेजुएट, सिविल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा। ठीक है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा। नेक्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा। इन सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पोस्ट जो है, ओवरऑल पोस्ट अगर आप देखिएगा सभी डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट्स में, तो ग्रेजुएट के लिए पोस्ट है आपके पास 6, 13 टोटल 19 एंड 3 22 के बाद आपको 24 एंड 1 25 26 टोटल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 26 पोस्ट और रिमेनिंग पोस्ट जो है आपके डिप्लोमा वालों के लिए है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना रहेगा आपका? 1 ईयर का ट्रेनिंग। स्टाइपेंड क्या रहेगी? ग्रेजुएट को 15,000 और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा वालों के लिए 12,000। इसके अलावा रीजन कहां पे आपको दिया जा सकता है तो ये आपको बताया गया है कि नॉर्दर्न रीजन के सभी जगह पे आपको क्या करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी सेंटर्स हैं नॉर्दर्न रीजन में, इन सभी पे आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो सकती है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का रखा गया है 7 नवंबर। ध्यान रखेंगे 7 नवंबर लास्ट डेट रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम फुल टाइम 4 इयर्स डिग्री होना चाहिए, किसके लिए? ग्रेजुएट के लिए, और 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आपने कम से कम पहले भी अगर कर चुके हो ट्रेनिंग तो आप एलिजिबल नहीं होगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन नेशनल फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन आर एलिजिबल। ध्यान रखेंगे जितने भी नॉर्दर्न रीजन के कैंडिडेट्स हैं वही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका डिग्री डिप्लोमा कब तक कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं यहां पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है एज लिमिट। अपर एज लिमिट रखा गया है 26। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है उसके मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप www.mhrdnets.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताया गया है कि कोई भी टीएडीए एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी टीएडीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आने जाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर रहेगा। इसके अलावा आपको यहां पर बताया गया है कि एआई जो मैनेजमेंट है ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसके लिए, क्लियर रहेगा। यहां पे कोई भी एप्लीकेशन फी आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे पहले BOAT पोर्टल पे www.mhrdnets.gov.in पर जाकर के आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड करोगे। अगर कोई इंक्वायरी है तो उसके लिए ईमेल आईडी दिया गया है admin@votenr.org पे जाकर के आप क्या करेंगे, मेल करेंगे इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबर्स पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्लियर रहेगा। इनरोलमेंट कैसे करोगे? डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स के लिए आपको यहां पर अलग बताया गया है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, देन आफ्टर फाइनल डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ब्रांच ऑफ स्टडी, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग स्कीम के लिए आपको बता दिया गया है कि ये पोर्टल ओपन होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये पोर्टल ओपन होगा और देन आफ्टर इस पे जाकर के आप एंगेजमेंट्स के सारी चीजों को देखेंगे। फिर आपका आता है एलिजिबिलिटी चेक के बारे में क्वेश्चनायर। इसके बाद आप जैसे ही एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे तो फर्दर आप प्रोसीड करेंगे। ये आपको बताया गया है यहां पर कि वन टाइम ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन ओटीपी से आप इसको वेरीफाई करेंगे, क्लियर रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है। इनरोलमेंट्स के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। क्लियर है। तो यहां पे आपको बेसिक स्टेप्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई करेंगे
और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी, जैसे ही आप नेट्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे देन आफ्टर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में, इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाने के बाद फाइंड इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करेंगे। जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, ध्यान रखेंगे ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा फॉर द नॉर्दर्न रीजन। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका अलग क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे, जो भी है आपका डिप्लोमा है या डिग्री है उसके आधार पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। डायरेक्ट लिंक दिया गया है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करने का www.mhrdnets.gov.in साइट्स डिफॉल्ट फाइल्ड नेट्स, यहाँ पे मैनुअल दिया गया है इनरोलमेंट का, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो गाइस ये था आपका नॉर्दर्न रीजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से आप जरूर पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।